यूनिवर्स एक बहुत बड़ी और अद्भुत जगह है जो चमकीले सितारों, घूमती हुई गैलेक्सीज और ऐसे फिनोमेना से भरी है जो हमारी इमेजिनेशन की हदों को पार कर देते हैं। इन सभी कॉस्मिक अजूबों में ब्लैक होल्स हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को सबसे ज्यादा कैप्चर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारी फिजिक्स और रियलिटी की समझ को चैलेंज करते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इतना डेंस, इतना पावरफुल है कि कुछ भी, लाइट भी, उसके ग्रेविटेशनल चंगुल से बच नहीं सकता। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स की रियलिटी है। तो बकल अप कॉस्मिक ट्रैवलर्स, हम इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के दिल में एक अमेजिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं, और कुछ माइंड बेंडिंग रियलिटीज में गोता लगाएंगे जो ये दिखाते हैं। चलो साथ में इस डार्कनेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? चलो इसे सिंपल करके समझते हैं। इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट जिसमें इतना ज्यादा मैस इतनी छोटी सी जगह में पैक्ड हो कि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। असल में वही ब्लैक होल है। ये स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सब कुछ फंसा लेती है। एक ब्लैक होल मतलब बहुत सारा मैटर जो एक बहुत ही छोटे से पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसमें ठूंस दिया गया हो। हम सिंगुलैरिटी को खुद नहीं देख सकते क्योंकि वो इवेंट होराइजन नाम की एक बाउंड्री के पीछे छिपा होता है। इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझो। अगर तुमने उसे क्रॉस किया तो तुम वापस बाहर नहीं आ पाओगे। ये हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते क्योंकि ये लाइट को फंसा लेते हैं, लेकिन हम आसपास के स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। है ना एकदम वाइल्ड बात? ब्लैक होल जैसी इतनी एक्सट्रीम, इतनी पावरफुल चीज आखिर बनती कैसे है? स्टेलर मैस ब्लैक होल्स असल में बहुत बड़े स्टार्स के मरने से पैदा होते हैं। ये विशाल स्टार्स तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बहुत तेज रेट से जलाते हुए। आखिरकार स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है। जब कोर में ज्यादातर आयरन बन जाता है तो फ्यूजन की भट्टी बुझ जाती है, बाहर का प्रेशर रुक जाता है और ग्रेविटी जीत जाती है। स्टार का कोर अपने ही वजन के नीचे बुरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स बहुत तेजी से होता है, 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में। स्टार की बाहरी लेयर्स सुपर डेंस कोर पर जोर से गिरती हैं और फिर सुपरनोवा नाम के एक जबरदस्त एक्सप्लोजन में रिबाउंड करती है। अगर कोर काफी मैसिव होता है तो ग्रेविटी उसे सारी जानी पहचानी हदों के पार क्रश कर देती है, जिससे ब्लैक होल बनता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हमारे सन के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होते हैं, ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में रहते हैं। ये जायंट्स कैसे बनते हैं? ये अभी भी एक पहेली है। यूनिवर्स के पास इन जायंट्स के बारे में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ इसलिए फैसिनेटिंग नहीं है कि वे कैसे बनते हैं, वे कॉस्मोस के कुछ सबसे अजीब फिनोमेना का घर भी हैं। इनमें से एक सबसे फेमस है स्पेगेटिफिकेशन। इमेजिन करो एक एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है, पैर पहले। उसके पैरों पर ग्रेविटेशनल खिंचाव उसके सिर की तुलना में इतना ज्यादा होगा कि वो स्पेगेटी के एक पीस की तरह खिंच जाएगा। फिर टाइम की अजीब बात है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास वहां मौजूद किसी ऑब्जर्वर के लिए टाइम बहुत धीरे चलेगा, किसी दूर बैठे इंसान के मुकाबले। सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्रीज में से एक है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी भी सचमुच डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन उस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो ब्लैक होल में गिर जाती है? ये वो सवाल हैं जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट को रात भर जगाए रखते हैं। ब्लैक होल्स, खासकर सुपरमैसिव वाले, बड़े कॉस्मिक इकोसिस्टम में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। वे सिर्फ लेने वाले नहीं हैं, वे देने वाले, आकार देने वाले और रेगुलेट करने वाले भी हैं। गैलेक्सीज के सेंटर्स में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जैसे हमारा अपना सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क, हमेशा शांत नहीं रहते। जब गैस और डस्ट उनकी तरफ गिरते हैं तो वे एक घूमता हुआ सुपरहीटेड डिस्क बनाते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क कभी कभी इतना ब्राइट हो सकता है कि होस्ट गैलेक्सी के सारे स्टार्स को मिलाकर भी उनसे ज्यादा चमकने लगे। ये पावरफुल सिस्टम्स पार्टिकल्स और एनर्जी के बड़े बड़े जेट्स लॉन्च कर सकते हैं जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं। इन जेट्स का अपने आसपास के माहौल पर गहरा असर हो सकता है। गैस को इधर उधर उड़ाकर वे कुछ रीजन्स में स्टार फॉर्मेशन के नए बर्स्ट्स शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरों में उसे दबा सकते हैं। ब्लैक होल्स स्टार्स के लाइफ साइकिल और अपनी होस्ट गैलेक्सीज के ओवरऑल स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स अभी भी ऐसे अजूबों से भरा है जिन्हें खोजा जाना बाकी है।